नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। चल रही है व्यंजन संधि, नियम हो चुके हैं 6। चलते हैं आगे के नियम की ओर। और वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, शादियों का समय चल रहा है और आपको पता ही है नागिन डांस भी होता है। तो नियम नंबर 7 की ओर चलते हैं। व्यंजन संधि का नियम 7 क्या कहता है? 6 नियम आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन बेस्ट है पढ़ना। तो नियम नंबर 7 पे चलते हैं अपने। व्यंजन संधि नियम है 7। तो साथियों, नियम नंबर 7 क्या कहता है कि जो पहला शब्द हो, पहला शब्द मतलब पहला शब्द यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पहला शब्द है, उसके अंत में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए और उसके आगे अर्थात राइट हैंड साइड में छह वर्ण आ जाए तो चे का आगम हो जाता है। तो चे का आगम हो जाता है। तो चे का आगम हो जाता है। तो नियम मैं आपको समझा देता हूँ मेरी भाषा में कि इस शब्द इस तरफ क्या आ जाए, पहला शब्द आ जाए, ठीक है, और इसके अंत में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, प्लस में इधर क्या आ जाए, 6 वर्ण से शुरू होने वाले क्या आ जाए, शब्द आ जाए। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में चे का आगम हो जाएगा, चे का आगम हो जाएगा। मित्रों, ये है 7वां नियम। किसका आगम हो जाएगा? चे का आगम हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल है, परिधन में क्या आ गया, छेद, परिधन छेद। एग्जाम्पल क्या है? परिधन छेद। सबसे पहले देखो, ये शब्द आया है, मैंने कहा था पहला शब्द उस अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में उसके अंत में क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। इसके अंदर कौन सा स्वर आया है? ईश्वर आया है। रे के ऊपर छोटी की मात्रा ईश्वर आ गया, ठीक है, स्वर आ जाए और उसके आगे अर्थात राइट हैंड साइड में क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए। ये 6 वर्ण आ गया। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर बदलाव कुछ नहीं करना है। किसका आगम हो जाएगा? चे का आगम हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को यही करना है, बदलाव कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा लिखना है, सिर्फ चे बीच में डाल देना है। जैसे इसका क्या बन जाएगा, परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। चे का आगम हो गया, वैसा का वैसा लिख दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तरु
धन छाया, तरुधन छाया मतलब वृक्ष की छाया। अब वैसे ही देखो, सबसे पहले क्या देखना है भाई, यहाँ क्या आया है, स्वर आया है। कौन सा स्वर आया है? ऊ। कौन सा स्वर आया है? ऊ। इधर क्या आ गया? छ आ गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में किसका आगम हो जाएगा? छ का आगम हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। क्या बनेगा? त्रुच्छ छाया, त्रुच्छ छाया। ये मूल शब्द बन जाएगा जो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है अनु, धन में है छेद, अनुधन छेद। सबसे पहले क्या देखना है? स्वर। स्वर क्या है? ऊ। यहाँ क्या है? छ। जी छ है तो किसका आगम कर देंगे? छ का आगम कर देंगे। और क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। ऐसे आपको कर देना है। इसके अलावा और एग्जाम्पल एक है, यहां लिख रहा हूं। एक है स्व, धन में है छंद। कौन सा स्वर है? ए स्वर आ गया। मैंने कहा था पहले शब्द के अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्वर आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए? छ आ जाए तो किसका आगम है? छ का आगम। यहाँ छ आया है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? छ का आगम हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। इसके अलावा देखिए एक एग्जाम्पल है छत्र छाया। वही देखो, ए स्वर है, ठीक है। और यहाँ क्या है? छ है तो किसका आगम करना है? छ का। और क्या बन जाएगा? छत्र छाया। ये आपका नया हो जाएगा। ये मुख्यतः उदाहरण है मित्रों। और ये कौन सा नियम हो गया? व्यंजन संधि का 7वां नियम। कौन सी संधि चल रही है? व्यंजन संधि। और नियम नंबर कौन सा है? 7वां। अब बात करते हैं नियम नंबर 8वें की। नियम नंबर 8 कर लेते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 8 की। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है कि यदि इस तरफ क्या आ जाए? एहन। इस तरफ क्या आ जाए? एहन आ जाए। और इस तरफ क्या आ जाए? रै वर्ण आ जाए। इस तरफ क्या आ जाए? रै वर्ण आ जाए। इस तरफ एहन हो, इस तरफ क्या हो? रै वर्ण हो। तो एहन किस में परिवर्तित हो जाएगा? एहन परिवर्तित हो जाएगा मित्रों अहो में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? अहो में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 8 का क भाग है। और इसका ख भाग क्या कहता है? इस तरफ क्या आ जाए? एहन आ जाए। और इस तरफ रै वर्ण को छोड़कर, रै वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए। कोई भी वर्ण आ जाए। तो एहन किस में परिवर्तित हो जाएगा? एहन परिवर्तित हो जाएगा एहर में।
किस में परिवर्तित हो जाएगा, अहर में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम नंबर 8 है। ये कै भाग है। अहन के सामने क्या आ जाए, रेवर्ण, तो अहन किस में परिवर्तित हो जाएगा, अहो में। और अहन के सामने क्या आ जाए, रेवर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए तो अहन किस में परिवर्तित हो जाएगा, अहर में। 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल है, मैंने लिखा अहन, धन में लिख दिया रात्रि। मित्रों ध्यान देना कि अगर रात्रि शब्द लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर रात्रि शब्द किसी के साथ बहुवचन में लिखते हैं तो रात्रि न लिखकर रात्र लिखा जाएगा बहुवचन के अंदर। जैसे रात्रि हो गया, एक अपने कहते हैं नवरात्रि आ गए, वो अशुद्ध है, नवरात्रि नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, नवरात्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अहन आ गया, यहाँ रात्रि आया है, तो अपने को क्या देखना है कि अहन के सामने रेवर्ण आया है कि नहीं आया है। यहाँ अहन के सामने रेवर्ण आया है तो अहन किस में परिवर्तित हो जाएगा, अहन परिवर्तित हो जाएगा अहो में। बाकी वैसा का वैसा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा अहोरात्र। क्या शब्द बन जाएगा, अहोरात्र। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है अहन धन रूप। अहन धन रूप, आपको वही देखना है, अहन के सामने रेवर्ण आया है। ठीक है, वो तो ऊ की मात्रा है इसके अंदर, लेकिन रेवर्ण यहाँ आ गया है, वो भी अहन के सामने, तो अहन किस में परिवर्तित कर देना है, अहन को परिवर्तित कर देना है अहो में। ठीक है, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अहोरूप। शब्द बनेगा अहोरूप। ठीक है, ये तो हो गई रेवर्ण सामने आ जाए तो। अब बात करते हैं, इस तरफ क्या हो, अहन हो, और इस तरफ क्या आ जाए, रेवर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए। जैसे आ गया पति। अब रेवर्ण को छोड़कर, अहन के सामने रेवर्ण को छोड़कर कौन सा वर्ण आया है, पे, कोई भी वर्ण आए तो अहन को किस में परिवर्तित करना है, अपने को अहन को परिवर्तित करना है जी अहर में। यहाँ रे है, वो हलंत है, मतलब आधा है, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा अहरपति। ऐसा लिख दिया, रे कहाँ चला जाएगा, पे के कंधों पे, और क्या बन जाएगा, अहरपति। क्या शब्द बन जाएगा, अहरपति। इसी प्रकार एक और शब्द है, शब्द है अहन, धन में है निशा। निशा क्या है, एक वचन है। वही बात अगर इसको बहुवचन में लिखते हैं तो निश आ जाएगा। जैसे रात्रि का रात्र बना था तो निशा का बन जाएगा निश। और अहन को किस में परिवर्तित कर देना है, अहर में। क्यों परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जी अहन के सामने रे को छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो अहन को किस में परिवर्तित करना है, अहर में। वही चीज़ अपने कर रहे हैं, तो यहाँ पे अहन को किस में परिवर्तित कर देंगे, अहर में परिवर्तित कर देंगे, और शब्द बना देंगे। क्या बनेगा शब्द, अहरनिश। यहाँ तक लिखा, रे किस पे चला जाएगा, नी के कंधों पे, और क्या बन जाएगा, अहरनिश, और शब्द क्या बन जाएगा, अहरनिश। अब चलते हैं नियम नंबर 9 की ओर। वो भी शानदार है और इम्पोर्टेंट भी है। ये अच्छे से करना है, देखना ही नहीं है, अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है। जी हो गया, वीडियो में तो हो गया, लेकिन जब 10 मिनट बाद देखोगे तो गाय फायदा क्या है। अब बात करते हैं नियम नंबर 9 की।
नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 कहता है कि भाई इस तरफ क्या हो, ई या ई, ठीक है, या क्या हो, उ या उ, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाए, यदि श आ जाए, इसके बाद में क्या आ जाए, श आ जाए, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। और यदि क्या आ जाए, थ आ जाए, तो थ किस में परिवर्तित हो जाता है, ठ में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर क्या है आपका, 9 है। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि इस तरफ क्या हो, स्वर में ई या ई, उ या उ, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड का जो शब्द है उसके अंत में क्या आ जाए, ये 4 स्वर आ जाए। और उसके बाद में यदि दंत्य से आता है तो वो तो मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाएगा, और थ होता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठ में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं, शब्द है एक एग्जाम्पल है युधि, धन में है स्थिर, धन में क्या आया है, स्थिर, अर्थात युधि का मतलब युद्ध में, स्थिर का मतलब स्थिर रहने वाला। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में क्या रहता है, स्थिर रहता है, वो क्या कहलाता है, जो शब्द बनेगा वो ही कहलाएगा। अब आपको देखना है कि इस तरफ कौन सा स्वर आया है, ध के अंदर छोटी की मात्रा है, तो कौन सा स्वर है जी, ई स्वर आ गया जी, ये देखो ई स्वर आ गया, ठीक है। इस तरफ देखो ये स आया है, तो ये स किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में। मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये स जब आधा है तो ये स भी क्या रहेगा, आधा रहेगा, मतलब इसमें स्वर नहीं रहेगा। थ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठ में परिवर्तित हो जाएगा। अब अपने वो शब्द बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ कोई परिवर्तित नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्वर देखना है इन चारों में से है या नहीं है। परिवर्तन किस में करना है, इन चारों के बाद में यदि स और थ आ जाए तो उनको मूर्धन्य स और ठ में परिवर्तित कर देना है और शब्द लिख देना है। मैंने यहाँ लिख दिया युधि, ये स मूर्धन्य स में परिवर्तित किया, मात्रा वैसी की वैसी लगाई, थ को ठ में परिवर्तित किया और क्या बन गया, युधिष्ठिर। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। ऐसे आपको ये शब्द बना लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। प्रति, धन में मैंने लिखा स्थान। अब आप देखिए ध्यान से इसको, अभ्यास पुस्तिका में करके देखिए, फिर मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ स्वर है, सबसे पहले आपको देखना इन चारों में से स्वर आया है कि नहीं आया जी, आ गया। अब जब स्वर आ गया तो यहाँ देखना है स आया है, तो इसको किस में परिवर्तित कर देना है, स में, मूर्धन्य में, और थ को किस में, ठ में, और क्या शब्द बन जाएगा, प्रतिष्ठान। तो बना के देखते हैं। प्रति वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। ये स किस में परिवर्तित करना था, मूर्धन्य स में। ये स में स्वर नहीं है तो इसमें भी नहीं रहेगा, और थ किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठ में। आ की मात्रा लगी है तो ठा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा शब्द, प्रतिष्ठान। तो ये मित्रों होता है सबसे शुद्ध शब्द। कहीं प्रतिष्ठान मिल जाए तो वो गलत हो। अब और शब्द देखिए आप, जैसे शब्द है अभिधनसेक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि स तो आया है लेकिन इसमें पूरा स स्वर है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ स्वर आया है ई, ठीक है, और यहाँ स आया है तो किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य स में। अब इसके ऊपर एक ही मात्रा है तो ये भी क्या बन जाएगा, से। बाकी वैसा का वैसा शब्द बना देंगे और शब्द क्या बनेगा, अभिषेक।
क्या शब्द बन गया? अभिषेक। इसी प्रकार एक और है, शब्द है निधन साध। क्या शब्द है? निधन साध। तो अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है? स्वर देखना है। ईश्वर आया है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। आ की आस्वर आया है तो ये भी क्या हो जाएगा? आस्वर लग जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? निषाद। क्या शब्द बन जाएगा? निषाद। ऐसे आपको शब्द बना लेने हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है सुधन स्मिता। नाम तो याद आ गया होगा, कौन सी सेन? सुस्मिता सेन। तो ये बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको वही देखना है। इस बार कौन सा स्वर आया है? ये स्वर आया है और इस स्वर के बाद में ये से आ जाए, आया है जी, तो ये से किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। बाकी थे आया नहीं है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा सुस्मिता। ये शब्द बन जाएगा साथियों। एक शब्द है निधन सथा। एक ये शब्द है निधन स्था। ईश्वर आ गया जी, आ गया। यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है। यहाँ ईश्वर आ गया और ई के सामने ये स है तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा और ये थे किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठे में परिवर्तित हो जाएगा। आ की मात्रा लगी है तो यहाँ आ की मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। और ये इसमें स्वर नहीं है तो ये इसमें भी अपनों ने स्वर नहीं रखा, बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए और क्या बन जाएगा? जो हम सबके प्रति रखते हैं, क्या है? निष्ठा। आजकल पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, जैसा भी है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अधिधन स्थाता। अधिधन स्थाता, ठीक है। ये देखिए यहाँ कौन सा स्वर है? वही ईश्वर है। इधर ये स आया है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य स में। और थे किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठे में। और आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ठा। और शब्द क्या बन जाएगा? अधिष्ठाता। ये शब्द बन जाएगा मित्रों, अधिष्ठाता। मित्रों ये हो गए आपके 3 नियम और अच्छे एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पूछ लिए जाते हैं कई बार व्यंजन संधि के अंतर्गत। ये पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन संधि का जो अपना पार्ट था थर्ड, नियम 3 के साथ 3 नियम अपनों ने किए हैं। पीछे भी 3 नियम से 3 नियम से 2 वीडियो बना चुके हैं। तो अंतिम वीडियो और बचा है अपने पास, क्योंकि 3 नियम और बचे हैं छोटे छोटे, वो भी अपने कर लेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए और ये जो उदाहरण है इनके अनुसार और कोई आपको उदाहरण मिले तो वो करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री राम अध्ययन मंत्रा सदैव आपका स्वागत करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।